आज दिनांक 8 फरवरी 2022 को साहेबगंज प्रखंड के गौरा पंचायत वार्ड नंबर 5 के वार्ड सदस्य वार्ड सचिव चयन को लेकर हुए हंगामा पर खास बातचीत हुई। उनके बयान से पता चला गलत तरीके से चयन किया गया है। ये पूरा मामला जांच का विषय है। सर्वप्रथम यहाँ पे 5 नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य उपस्थित हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आपका पूर्ण परिचय क्या हुआ? मेरा नाम परमानंद शाह हो गया सर। जी, गौरा पंचायत 5 नंबर वार्ड, वर्तमान वार्ड आप ही हैं जी। 31 जनवरी 2022 को जो चुनाव हुआ था उसके विषय में हम विस्तार से जानना चाहेंगे कि वार्ड सचिव के चुनाव में क्या हुआ। जी 4 कैंडिडेट मेरे यहाँ तैयार थे। 4 कैंडिडेट लड़े, जिसमें वोटिंग हुआ। वोटिंग के दौरान एक अजय कुमार हैं जिनका 37 वोट मिला, एक लव कुमार है उनको 34 वोट मिला, राजकुमार रंजन को 33 वोट मिला और एक फुलकुमारी देवी को 12 वोट मिला जी। 116 कुल 116 हो रहा है। 117, जिसमें टोटल आदमी 117 गिराए थे। 2 पर्ची एक्स्ट्रा निकालने के कारण कैंडिडेट लोग को आपसी विवाद हुआ, उसमें रजिस्टर 2 पर्ची एक्स्ट्रा कहाँ से निकला, इसकी कोई जानकारी है? नहीं, कोई जानकारी नहीं मिल पाई। मतलब कि 2 पर्ची एक्स्ट्रा निकलने के कारण विवाद हो गया जी। और जो प्रोसीडिंग जो लिखाता है, उस जो सहमति जो होता है उसमें सिग्नेचर आपका होता है, आपने कहीं कुछ? नहीं, हमने कोई सिग्नेचर कहीं नहीं किया है। उसके बाद में सिग्नेचर करना था, तब तक विवाद हो गया, डायरी फट गया, उसके बाद मामला स्थगित रह गया जी। सिटी न्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। दरअसल साहेबगंज प्रखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत राज गौड़ा वार्ड नंबर 5 के निवासी राजकुमार रंजन ने प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं जिला अधिकारी को वार्ड सचिव के चुनाव में हुए दबंगई को लेकर आवेदन सौंपा। वहीं मौके पर उपस्थित कुछ ग्रामीणों से हमारी बातचीत हुई। देखिए ये रिपोर्ट जी। यहाँ पे ग्रामीण हमारे सामने उपस्थित हैं। तो भैया, आपका परिचय क्या हुआ? हमारा नाम जय कुमार हुआ। बैठे रहिए, कोई बात नहीं, बैठे रहिए जी। जय कुमार जी, कहाँ के निवासी हैं सर आप? परसा सदन जी। जो वार्ड सचिव का जो चुनाव हुआ था, इसके विषय में कुछ बताएं आप हमको। वार्ड सचिव का तो चुनाव हुआ, हम लोग भी गए थे, वोट गिराए थे, ज़्यादा पर्ची हुआ, सरकारी पदाधिकारी आया था जी। कैसे कैसे बातचीत हुआ था, उसमें ज़्यादा पर्ची निकल गया। ग्रामीण लोग हाला हुली करने लगा, से पर्ची आया कहाँ से, इसी पर काम सब ठप हो गया। उस चुनाव से आप संतुष्ट है कि नहीं? देखिए, जनता संतुष्ट नहीं है तो चुनाव से संतुष्ट आदमी आप भी तो कैसे सर होगा? जनता है, आप अपनी संतुष्टि की बात बताइए। तो फिर से अच्छा ढंग से सही तरीके से इसका चुनाव किया जाए, फिर से चुनाव किया जाए। गांव के माहौल है वो सही सलामत बना चलिए, रहे। एक भाई साहब ग्रामीण थे, उन्होंने कहा फिर से चुनाव किया जाए। आपका परिचय क्या हुआ सर? मेरा नाम राजू कुमार है जी। आपसे हम जानना चाहेंगे, वार्ड सचिव के चुनाव में क्या कुछ बवाल भी हुआ था? हाँ, बवाल हुआ जी। देखिए सर, इसमें क्या हुआ, 4 कैंडिडेट खड़ा थे। एक कैंडिडेट को 33 वोट मिला, एक को 34 मिला, एक को 37 मिला, एक को 12 वोट मिला जी। उसमें क्या हुआ कि पर्ची बढ़ गया। 117 आदमी उसमें वोट गिराए। जो आदमी वोट गिराए उनका नाम रजिस्टर में 117 आदमी का नाम ऐड था, और पर्चा निकल गया 119, 2 पर्चा बढ़ गया। इसी के कारण विवाद हो गया। तो 119 कैसे आया? जब 117 आदमी वोट किया तो 119 पर्चा कैसे आया? इसका मतलब बगलिंग हुआ है, जी, जी। गलत हुआ है। इसलिए हम लोग इसको नहीं मानते हैं, ये सही नहीं है। अच्छे ढंग से, अच्छे तरीक़े से प्रशासन के मतलब सहमति में रहना चाहिए प्रशासन, तब यहाँ होना चाहिए निगरानी में। हाँ जी, प्रशासन की निगरानी में निगरानी में होना चाहिए चुनाव जी। एक चाचा जी हमारे सामने उपस्थित हैं, चाचा जी से हम बात करेंगे। चाचा, आपका नाम क्या हुआ? आप लोग से जनता से पूछिए, हम तो पंच है, आप लोग से पूछिए तब बोलेंगे। तो आप भी तो सर इसी क्षेत्र के ग्रामीण है ना? ग्रामीण है यहाँ का जी। वोटर में थे जी। क्या हुआ उसके विषय में जानना है बस। हाँ, तो उसके विषय में यही हुआ कि 117 वोट पड़ा जी। एक आदमी को 34 हुआ, एक आदमी को 33 हुआ। नाम भाई नाम बताइए। ना कोई बात नहीं, वो बता रहे हैं, ठीक है, आप तो बता दिए है ना। हाँ जी, बताइए। 33 हुआ, एक आदमी को 34 हुआ, एक आदमी को 12 हुआ, एक आदमी को 37 हुआ। जी। मेन विवाद कहाँ से हुआ है सर? विवाद वही हुआ कि काउंटिंग किया जाए जी। सचिव साहब के सामने। जी। काउंटिंग होने के समय 2 पर्ची अधिक हुआ, लिखने में छूट गया है कि पर्ची कोई गलत दिया है जी। यही से बात हुई। तो आप क्या चाहते हैं कि ये चुनाव फिर से होना चाहिए या क्या होना चाहिए? चुनाव अगर सरकार की सहमति है तो किया जाए, नहीं तो जनता के समूह है और जनता से पूछा जाए। जी। तो आपका परिचय क्या हुआ चाचा जी? हमारा परिचय है कि इसमें काउंटिंग हुआ जी। तो पर्ची 117 था जी। और 19 को पर्ची निकला, 119 निकला। 119 निकला, 117 का वोटिंग हुआ, 119 निकला, अधिक हुआ। जी। पहले ही अनाउंस किया गया से पर्ची से लिखा गया है नाम, उससे अधिक होगा उसको कैंसिल किया जाएगा। अच्छा, लिखा गया था पहले? हाँ, अनाउंस किया गया था तो अधिक हुआ
इसलिए लोग विवाद किए, लोग रजिस्टर फाड़ फूड़ दिए, विवाद हुआ। आप इसी पंचायत, आप इसी वार्ड के हाँ, ग्रामवासी इसी वार्ड हैं? का हम जी मेरा नाम राजकुमार रंजन है। जी मैं गौरा पंचायत वार्ड नंबर 5 का, इसके पहले वार्ड सचिव थे। सरकार की एक चिट्ठी आई कि फिर से वार्ड सचिव का चयन करना है। जी। सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार प्रत्येक प्रखंड के प्रत्येक पंचायत के वार्ड में आम सभा का आयोजन किया गया। जी। मेरे यहाँ भी हुआ, ग्रामीण थे, मेरे उपस्थित वार्ड सदस्य सभी लोग थे। जी। प्रत्येक घर से एक एक वोटिंग का निर्देश दिया गया कि लोग करेंगे। ये भी बात वार्ड सदस्य द्वारा कहा गया कि पहले आप सभी ग्रामीण सुन लीजिए कि अगर जो रजिस्टर्ड में मेंटेनेंस होगा नाम, ठीक है, उसमें जितना लोगों के नाम होंगे उतना ही वोटिंग का पर्ची निकलना चाहिए। अगर जी। कम होता है तो फिर कैंसिल कर दिया जाएगा, ज़्यादा होगा फिर कैंसिल उसको भी माना जाएगा। ठीक है। इस एवज में वहाँ पे गिनती जब शुरू हुआ तो गिनती में वोटिंग 2 वोट ज़्यादा निकल गया। अच्छा। न जाने कौन व्यक्ति उसमें रखा या कैसे भी हुआ, लेकिन उसको हम लोग रद्द विरोध किए उसका, जी। और उसको हम लोग विरोध करेंगे। और उसमें हमारी पर्यवेक्षिका जो है साहेबगंज से आई हुई थी, जी। मेरे पंचायत की कार्यपालक सहायिका हैं बबली कुमारी जी। जी तो और मेरे पंचायत सचिव दोनों की उपस्थिति में वहाँ पे काउंटिंग हुआ और हल्ला हुआ वहाँ पे। जी। उसके बाद में ग्रामीण जनता द्वारा विरोध किया गया। जी। उसके बाद में सारी रिपोर्ट कहा गया तो वो लोग बोले कि हाँ ठीक है, आज का बैठक को हम लोग निरस्त करते हैं। जी ठीक है। तो इस घटना की जानकारी आपने कहाँ दिया है? इसके लिए तो मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी साहेबगंज को मैं दिया हूँ, जी। और इसके लिए मैं जिला में दिया हूँ, जिला पदाधिकारी को मुजफ्फरपुर, जी। पंचायती राज विभाग मुजफ्फरपुर को मैं दिया हूँ। ज़रूरत पड़ेगा तो मैं पटना भी जाऊँगा, लेकिन सत्य हो, अगर मेरी ही जनता मुझे चाहेगी तो बनाएगी, अन्यथा वो किसी और दूसरे बने, लेकिन सही ढंग से हो। और मेरे वार्ड सदस्य द्वारा भी कहा गया है कि हमने कहीं हस्ताक्षर नहीं किया। इसके बावजूद कार्यपालक सहायिका और मेरे पंचायत के जो पंचायत सचिव हैं उनके द्वारा जिलों में रिपोर्ट किया गया है कि गौरा पंचायत वार्ड नंबर 5 में वार्ड सचिव का गठन सही ढंग से किया गया है। आप ग्रामीण जनता से पूछताछ कीजिए, क्या यह मतलब जो उस दिन के बैठक हुआ वो सही ढंग से हुआ या गलत ढंग से हुआ। इसके बावजूद भी रिपोर्ट किया गया है कार्यपालक सहायिका बबली कुमारी और पंचायत सचिव द्वारा। जब ये वोटिंग का मतलब कतारबद्ध था, वहाँ पे 5 नंबर का जो भी ये वोटिंग हो रहा था उसमें 6 नंबर के भी लोग ज़बरदस्ती वोटिंग किए हैं और एक परिवार से 4-5 लोग मतलब वोटिंग किए हैं, जबकि वहाँ पर नियम था एक लोग करेंगे। ऐसे भी मान वहाँ बात रखी गई थी, हमारे वार्ड सदस्य द्वारा कहा गया था और ग्रामीण जनता की सब सहमति ये बात थी। एक और कैंडिडेट जो है आप उधर, आप उनसे भी पूछिए क्या सच्चाई है, वो भी बताएंगे। एक और बात है, और भी ग्रामीण है, उनसे भी आप पूछताछ कर सकते हैं। बिल्कुल जी भैया, आप क्या एक और बात बताना एक और चाहें? हम बात बताने यही चाहेंगे कि जो यहाँ 5 नंबर वार्ड में जो चुनाव हुआ उसमें 5 नंबर का ही आदमी कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए। 6 नंबर वार्ड का कैंडिडेट एक लव कुमार खड़ा है, वो भी सही नहीं है। 5 नंबर में इनका नाम नहीं है, इनका 6 नंबर वार्ड में इनका नाम है लव कुमार का। तो 5 नंबर वार्ड में कैसे कैंडिडेट खड़ा हो गए, ये भी प्रॉब्लम है। जी चलिए, और कुछ कहना है? हाँ। जी आप कैंडिडेट हैं क्या? जी हम कैंडिडेट हैं। जी बैठ के बताइए सर, बैठिए। मेरा बताइए। नाम लव कुमार हुआ और जी गौरा पंचायत के वार्ड नंबर 5 से बिलोंग करता हूँ। जी जी चुनाव हुआ था उस समय मेरे वार्ड साहब ने बोले थे कि पहले तो वहाँ से कार्यपालिका आई थी, बोली कि पहले हाथ उठवाना होगा, ठीक है। तो पूरे जनता ने बोले कि ऐसा नहीं होगा कि वोटिंग सिस्टम हो। वोटिंग सिस्टम में पहले ही बोला गया था कि जितने व्यक्ति वोट गिराएंगे उतना ही पर्ची निकलना चाहिए, ठीक है। जी तो पर्ची वहाँ 119 पर्ची निकल गया, वोटिंग हुआ 117। और ऐसा नियम नहीं है, कहीं कोई नियम हम मुझे बता दे कि 6 नंबर के वार्ड के व्यक्ति वो वार्ड सचिव में चुनाव नहीं, कहीं कागज में लिखा है तो बताइए हमको। कोई कागज है जो चुनाव होने के समय 6 नंबर के वार्ड के व्यक्ति 5 नंबर में खड़ा नहीं हो सकता है, कहीं कागज में है? पंचायत से आया था, किसके पास आया वैसे कागज है तो मुझे बताइए, तब इस बात को हम मानेंगे। इसमें जो पर्ची निकला, कोई व्यक्ति उसमें ज़्यादा गिरा दिया था। अच्छा, ऐसा बात नहीं है कि हाँ पर्ची कहीं ऊपर से नहीं आया था। पर्ची जो कोई भी गिराया होगा उसमें जो वोटिंग को तहस नहस करने के लिए गिराया होगा जी कि हाँ वो वोट दोबारा हो, तिबारा हो, चौबारा हो। ऐसा बात नहीं था कि पर्ची कहीं और से नहीं था। जितने व्यक्ति वोटिंग गिराया था 117 व्यक्ति वोटिंग गिराया था, 119 पर्ची निकला कि 2 जो पर्ची आया कोई ना कोई 4 कैंडिडेट था, चारों कैंडिडेट में से कोई बिका होगा। तीसरा कोई जानता कि कोई इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है।